हाय गाइस, दिस इज प्रैक्टिसिंग ट्रेडर। आज मैं बात करने वाला हूँ डोजी कैंडल के बारे में। जब भी आप ट्रेडिंग करते टाइम आपके चार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से कैंडल देखते हो जिसे हम डोजी कैंडल बोलते हैं, तो समझते हैं कि आज डोजी कैंडल बनने के पीछे रीज़न क्या है। डोजी कैंडल किस तरीके से काम करता है, किस पैटर्न में काम करता है, कहाँ पर डोजी कैंडल इफेक्टिव है, किस जगह पे डोजी कैंडल इफेक्टिव नहीं है, और किस तरीके से हम डोजी कैंडल को समझ करके हमारी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि डोजी कैंडल बनने के पीछे रीजन क्या है। डोजी कैंडल बनने के पीछे रीजन है कि वहां पर बायर और सेलर जो है इक्वल है। जब भी डोजी कैंडल आपका बनेगा तो वहां पर जो बायर और सेलर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब कि वहां पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल होता है। मतलब कि आप समझ लीजिए, बायर उस जगह पे सोच रहा है कि मैं खरीद करके प्राइस को ऊपर लेके जाओ, और सेलर भी उस जगह पे स्ट्रांग है, वो भी सोच रहा है कि मैं सेल कर करके प्राइस नीचे लेके जाऊं। तो यहाँ पर डोजी कैंडल बनने के पीछे रीजन है। डोजी कैंडल हमेशा रिवर्सल कैंडल है। डोजी कैंडल अगर आपका बनता है तो डोजी कैंडल बनने के बाद आपका ट्रेंड जो है रिवर्स होगा। डोजी कैंडल हमेशा रिवर्सल कैंडल है तो ये आपका ए पैटर्न और वी पैटर्न, मतलब कि अप ट्रेंड में भी काम करता है, डाउन ट्रेंड में भी काम करता है। मतलब कि अप ट्रेंड में अगर आपको अप ट्रेंड के बाद मिल रहा है तो आपका रिवर्सल होगा, मतलब कि वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड में मिल रहा है कैंडल आपको डोजी, तो आपका रिवर्स करके अप ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन ये इफेक्टिव है जब आपको एक ट्रेंड के बाद मिलेगा। तो कभी भी आपको साइडवेज में अगर डोजी मिल रहा है तो वहां पर वो इफेक्टिव नहीं होगा, बिकॉज ऑफ वहां पर दोनों स्ट्रांग है, इसलिए वहां पर डोजी कैंडल बन रहा है। लेकिन आपको ये ट्रेंड के बाद, किसी एक ट्रेंड के बाद अगर मिलता है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बाद, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसे समझते हैं कि हम हमारे ट्रेडिंग में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जब भी आपको डोजी कैंडल अगर टॉप में मिल रहा है तो आप डोजी कैंडल के हाई को, आप डोजी कैंडल मिल रहा है मतलब वहां पर बायर एंड सेलर दोनों स्ट्रांग है, प्राइस डिमांड एंड सप्लाई वहां पर है। तो आप कभी भी डोजी कैंडल रिवर्सल कैंडल है तो वहां पर अगर अप ट्रेंड में मिल रहा है तो आप डोजी कैंडल, कभी भी आपको चार्ट पे दिखा था वो किस तरीके से दिखता है, तो डोजी कैंडल के हाई को आप जब ये अप ट्रेंड में मिल रहा है तो डोजी कैंडल के हाई को आप स्टॉप लॉस लगा करके, छोटा स्टॉप लॉस लगा के एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो, जहां पर आपको प्रॉफिट बड़ा बनने का चांसेस है। और जब आपको डाउन ट्रेंड में मिलेगा अगर डोजी कैंडल, तो वहां पर उसके लो को आपको स्टॉप लॉस लगा करके, मतलब एक मिनिमम स्टॉप लॉस लगा करके, छोटा रिस्क लेकर के प्रॉफिट बड़ा देखना है आपको। अब इसको देखते हैं चार्ट पे किस तरीके से डोजी कैंडल बनता है। बिकॉज ऑफ जब भी आप चार्ट देखोगे, लाइव ट्रेडिंग टाइम पे देखोगे, तो आपको कैंडल बनने के बाद ही समझ में आएगा कि ये डोजी कैंडल है, किस ट्रेंड के बाद मिला है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के बाद मिला है, मुझे ट्रेड लेना है रिवर्सल में या नहीं लेना है। और कभी भी डोजी कैंडल बनेगा चार्ट के ऊपर तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो आपका बॉडी हमेशा बीच में होगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वहां पर किसी साइड का विक जो है थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो देखते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो निफ्टी 50 का मैंने 5 मिनट्स का चार्ट लगाया, जहां पर यहाँ पर मुझे ये हमारा 28 तारीख का 28 मार्च करंट डेट जो अभी क्लोज हुआ है, वहां पर देख रहा हूँ मैं, थर्सडे को। यहाँ पर मुझे ट्रेंड आप देख पा रहे हो, जो डोजी कैंडल मैंने आपको दिखाया हमारे डायग्राम में, पीडीएफ में, वहां पर आपको कुछ इस तरीके के कैंडल आप देख पा रहे हो। ये हमें एक अप ट्रेंड के बाद मिला है, जिसे हम स्विंग बोलते हैं। ये एक अप ट्रेंड में आ रहा है, प्राइस प्राइस ऊपर ही जा रहा है, और यहाँ पर एक डोजी कैंडल आप इसको कंसिडर कर सकते हो। डोजी कैंडल मिला मतलब यहाँ पर ये इफेक्टिव है। अगर आपको ऐसा कहीं पर ऊपर मिल रहा है, तो ये तो चार्ट बनने के बाद आपको मैं दिखा पा रहा हूँ तो आपको इजी मिल रहा है। लेकिन जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको कैंडल बनने से पहले नहीं कंसीडर करना है कि ये डोजी है क्या है, आपको कैंडल को बनने देना है। और कभी भी एक कैंडल पे कंफर्मेशन करके ट्रेड नहीं लेना है, वहां पर आपका मल्टीपल कंफर्मेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब ट्रेंड के बाद आपको डोजी कैंडल मिला, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो गया। लेकिन यहाँ पर आप पीछे देख पा रहे हो, पीछे भी आपको डोजी कैंडल मिला हुआ है। जैसे कि ये यहाँ पर एक डोजी कैंडल, दो डोजी कैंडल है। यहाँ पर भी आप इसको भी बोल सकते हो डोजी कैंडल, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो डोजी कैंडल। यहाँ पर प्रीवियस आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक डोजी कैंडल मिल रहा है। अगर मैं चार्ट को पीछे और लेकर के जाऊँ, ये साइडवेज में ये काम नहीं करता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये काम करेगा नहीं।
यहाँ पर भी डोजी कैंडल आपको मिला है। आपको हमेशा ढूंढना है कि एक बेस्ट ट्रेड कैसे मिले। अगर मैं कैंडलस्टिक की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे एक बेस्ट ट्रेड कैसे मिले। आपको हमेशा फाइंड करना है कि एक अप ट्रेंड के बाद, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद या फिर डाउन ट्रेंड के बाद मुझे अगर डोजी कैंडल मिलता है तो वहां पर मैं एक छोटा रिस्क लेकर के, छोटा स्टॉप लॉस लेकर के ट्रेड लूँ रिवर्सल का, जहां पर मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा बन सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रीवियस चार्ट में देखते हैं, कहीं पर अगर डोजी मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको भी बोल सकते हो, ये यहाँ पर अप ट्रेंड में है, प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आपको डोजी कैंडल मिल रहा है, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये फेल हो जाता आपका, यहाँ पर पीछे जाते हैं। और इसीलिए आपको मिनिमम स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पर हमको परफेक्ट डोजी मिला है, आप देख सकते हो प्राइस ऊपर आ रहा है, प्राइस ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आपको एक डोजी कैंडल मिल गया, जहाँ से आपका प्राइस जो है नीचे गया। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको मिनिमम स्टॉप लॉस रखना है। मिनिमम स्टॉप लॉस रखने के बाद मतलब आप यहाँ पर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, और आपका टारगेट आप देख पा रहे हो, प्राइस वहाँ पर रीच किया नहीं है। अगर आप प्रॉपर डोजी कैंडल फाइंड करेंगे तो आपका वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अगर आपके क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं, मतलब कि आपको एक अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड के बाद मिल रहा है, डोजी कैंडल प्रॉपर बन रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा लेकिन डोजी कैंडल बन रहा है, और वहाँ पर अगर आपको मिल रहा है तो आप वो ट्रेड ले सकते हो रिवर्सल के लिए। एक पीछे और एक देख लेते हैं कैंडल, अगर हमें फाइंड होता मिलता है तो प्रॉपर कैंडल देखते हैं। प्रीवियस में यहाँ पर आप देख सकते हो हमें डोजी कैंडल मिला है बट वो काम नहीं किया है, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। तो आपको आपको वेट करना है, उसके बाद अगला कैंडल भी देखना है। अगर आप वहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन रखेंगे, मतलब कि आप प्रीवियस कैंडल, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं मल्टीपल कंफर्मेशन करता हूँ तो यहाँ पर डोजी मिला है, प्रीवियस कैंडल अगर इतना बड़ा स्ट्रांग है तो यहाँ पर मुझे रेड कैंडल के लिए वेट करना है। अगर रेड कैंडल यहाँ पर कहीं पर तोड़ता है तो मैं वहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ रिवर्सल के लिए, तो वहाँ पर मेरा एसएल जो है हिट होने का चांसेस कम है। यहाँ पर प्रीवियस आप यहाँ पर भी देख सकते हो, बट यहाँ पर हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी एक डोजी कैंडल ही है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया, प्राइस ऊपर गया, ये ट्रेंड अप हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एक डोजी कैंडल मिला है, और यहाँ से ट्रेंड जो है हमारा रिवर्सल हो गया, प्राइस वहाँ पर रीच नहीं किया है उसके बाद किसी भी कैंडल में। यहाँ पर मुझे मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे हो गया, यहाँ पर एक प्रीवियस हाई था, जो कि प्रीवियस हाई ये स्विंग नहीं तोड़ रहा है। तो आपको ऐसे मल्टीपल कंफर्मेशन करना है, इस तरीके से आप आपकी ट्रेडिंग में डोजी को यूज करके आपकी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो। थैंक यू गाइस।